जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम ऐसी कथा सुनेंगे। प्रभु हमें आदेश देते हैं पर हम प्रभु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तब हम दुखी होते हैं। प्रभु हमें हर बार आदेश देते हैं। सब मनुष्यों को सब समय प्रभु की ओर से अपने अंतरात्मा में यह आदेश अवश्य मिलता रहता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। किंतु अधिकांश ऐसे हैं जो उनके आदेशों को सुन नहीं पाते हैं। यदि कहीं कोई सुनता भी है तो वह अपेक्षा करता है। इसका निश्चित परिणाम यह होता है, हम जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ ही हमें उलझने मिलती है। अपने से आगे बढ़े हुए को देखकर हम जल उठते हैं। अपनी जलन को शांत करने के लिए उसकी कटु आलोचना आरंभ करते हैं। जलन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य सभी हम भूले हुए दिखाई देते हैं। सबको सुधारने का, सारी बुराइयों का एक साथ दूर करने का हम ठेका ले बैठते हैं। विरोध की एक बात भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं। अपनी अपनी हमें सुनानी रहती है। अपना मेल धोने के लिए हमारे पास अवकाश नहीं बच रह पाता। धोना दूर, हम भी गंदे हो सकते हैं, ये सोचने विचारने तक का अवकाश नहीं। वस्तुत मेल से हम चिपटे जाते हैं, पर स्वप्न देखने लगते हैं। स्वर्गीय जीवन का, प्रभु की ओर से आई हुई प्रेरणा को, उनके दिव्य स्नेह भरे आदेश को न सुनने का, सुनकर उपेक्षा कर देने का ये स्वाभाविक परिणाम है। था ऐसी भावना है, ऐसी प्रवृत्ति जितनी अधिक बढ़ती रहती है उतनी मात्रा में हम उत्तरोत्तर उनकी मंगल प्रेरणा को ग्रहण करने में अयोग्य बनते जाते हैं। उनकी आवाज़ हमारे ज्ञान के बीच में व्यवधान घना होता जाता है। कुसित भावना, उससे कुसित प्रवृत्ति, फिर उससे कुसित संस्कार, इनकी क्रम से मोटी मोटी दीवारें बनती जाती है और इसी क्रम से धीरे धीरे प्रभु की ओर से आई हुई सूचना छिन छिन होती हुई अंत में ऐसी बन जाती है मानो लुप्त हो गई है, नहीं थी, है ही नहीं। आदेश तो उसमें भी आता ही रहता है, पर हमारा मन उसे ग्रहण करने में सर्वथा अयोग्य हो जाता है, इसलिए वह आदेश सुनना ही पड़ता है। कल्पना करें, हमारे सामने जीवन यात्रा संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित हुआ। अब हमें विषय में कौन कौन सी व्यवस्था सबसे सुंदर होगी, हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या करें, ये सभी बातें हम प्रभु की ओर से प्राप्त होती है। उनका निश्चित आदेश इस संबंध में हमें से प्रत्येक को अवश्य मिलता है, पर हम सुन नहीं पाते। तब तक सुन भी नहीं पाएंगे जब तक अपने अंदर बार बार पद पद पर व्यक्त होने वाले व्यक्तिगत अहंकार की आवाज़ को सर्वथा कुचल कर हम प्रभु की आवाज़, प्रभु के आदेश को वास्तव में सुनने के लिए तैयार न हो जाए। हमारे सामने तो जब कोई समस्या आती है तब हमारा अहंकार सामने आ जाता है। एक के बाद एक अनेक युक्ति बतलाने लगता है, ये करो वह करो। हम सोचते हैं ऐसा करके हम सफल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्षण भर के लिए भी हमारे अंदर ये विचार तक नहीं उदय होता कि ये कार्य, ये ढंग प्रभु के आदेश का अनुगामी है या नहीं। मन अगणित असंख्य संस्कारों से, वासनाओं से भरा होता है। वर्तमान का वातावरण अनुरूप संस्कारों को संभावित करता रहता है। वे जाग उठते हैं, उनके अनुरूप हम अपना कार्यक्रम स्तर करते हैं, समस्या हल करते चले जाते हैं। सहयोग से हमारे कुछ कार्यक्रम, कुछ सुझाव प्रभु आदेश के अनुकूल भले हो जाए, पर अधिकांश विपरीत ही होते हैं। विपरीत होने का ये प्रमाण है कि आगे बढ़ते ही अमूलजन, ईर्ष्या, परनिंदा, अहमियता, असहिष्णुता, मलिनता, अज्ञान, इनसे घिर जाते हैं। ये आज के जगत में हो रहा है। हम सोच कर देखेंगे तो प्राय सर्वंतर सभी क्षेत्रों में कहीं कम तो कहीं अधिक ही स्पष्ट देख पाएंगे। ये ठीक है, अहंकार की आवाज़ को सर्वथा शांत कर देना सहज नहीं। ये हुए बिना प्रभु के संकेत को भी सब सुन लेना संभव नहीं, पर इस दिशा में हमारे प्रयत्न भी तो हो। उनकी ओर से आई हुई प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए हमारा मन उन्मुख तो हो। हम अपने प्रत्येक चेष्टा के आरंभ में उनकी ओर मुड़े तो सही, हमारी इच्छा तो हो। उनके आदेश का अनुसरण करने का निश्चय तो हमारी बुद्धि में हो जाए, फिर तो उनसे ओर से कुछ न कुछ नहीं पर्याप्त प्रकाश मिलेगा ही। एक बार हम अपने संचित संस्कारों के रोक दे, मन को खाली कर दे, न खाली कर सके, बरबस स्फूर्ति रहेगी। प्रभु से संबंध रखने वाले विचारों को, भावों को मन में भरना आरंभ कर दे। प्रभु के स्मरण से चित्त को पूरित करते चल लग जाएंगे। इससे योगा अहंकार रहने पर चित्त से प्रभु के दिव्य संदेश का स्वपन आरंभ हो जाएगा। कदाचित अपने एक प्रभु के बीच में स्थित आवरण की घनता के कारण हमें उस स्पंदन की अनुभूति भी न हो, अथवा इतनी अस्पष्ट हो
हम ठीक ठीक उसे समझ नहीं पाए प्रभु क्या चाहते हैं, उनकी क्या आज्ञा है, ये स्पष्ट निर्णय हम नहीं कर पाए तो हमारा काम तो हो ही जाएगा। वह इस रूप में हमारे अनजान में हमारे चित्त की, बुद्धि की, इंद्रियों की गति उसी ओर हो जाएगी। जिस ओर प्रभु हमें ले जाना चाहते थे उस ओर गति होने पर हमारे लिए उलझन नहीं रहेगी। हम क्या करें क्या नहीं करें ये उधेड़ बुन बनती रहेगी। अपने आप स्वास्थ्य की हम जिस ओर से हटना चाहेंगे हट नहीं सकेंगे। ईर्ष्या की आग फिर हमें नहीं जलाएगी। हाय रे, हमने उतना कमाया, उसने इतना कमा लिया, हमारी पूछ नहीं उसका सभी आदर करते हैं। हम पीछे रह गए, वह आगे बढ़ गया, वह गिर क्यों नहीं पड़ता। ये कुलसित भावनाएं हमें छू न सकेगी। दूसरों के दोस्तों की आलोचना कर अपना मन गंदा करने की प्रवृत्ति हमें नहीं होगी। हम ठीक हैं, अन्य सभी भ्रांत हैं, ये गर्व हमारे अंदर नहीं आएगा। सबको निर्मल कर देने का बीड़ा हम कदापि नहीं उठाएंगे। अपने विपक्षी की बात का भी हम यथायोग्य आदर करेंगे। अपने अंदर का छोटे से छोटा दोष भी सामने आने लगेगा, उसे धोने में हम इतना व्यस्त हो जाएंगे कि दूसरे में कहीं मेल है भी ये समर्थि लुप्त हो जाएगी। अपनी स्थिति के संबंध में हमें भ्रांति नहीं होगी। वास्तव में हम कहाँ हैं उसका ज्ञान हमें बना रहेगा। भूल कर भी हम हवाई किले में राजा बनकर सैर करने न जाएंगे। मलिनता से भरे रहने पर भी देवता महात्मा होने का भ्रम हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। प्रत्येक चेष्टा के आरंभ में, चाहे वह कितने विनयगण्य चेष्टा क्यों न हो, प्रभु की प्रेरणा इच्छा आदेश के सांचे में हमारी बुद्धि मन इंद्रियों के ढल जानने पर ये बातें हमसे निश्चित रूप से होगी। हमें निश्चित रूप से भगवान का आदेश मानेंगे हम तो सुखी होंगे। भगवान हमें प्रेरणा जरूर देते हैं और प्रचलित नहीं है, अपितु हम अहंकार के अवश्य नियंत्रण होकर पीछे की ओर से नीचे गिरते जाते हैं। प्रभु के साथ किया हुआ क्षण भर का संबंध भी हमारे मन प्राण और इंद्रियों में अपना छाप स्थायी प्रभाव छोड़ जाएगा। किसी दिन प्रबल दुख को निमित्त बनाकर प्रभु को पुकारते समय कोई ऐसा भरपूर धक्का लगेगा कि आवरण छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसी के साथ हमारे अहंकार को आवाज़ भी शांत हो जाएगी। तो वास्तव में हम प्रभु का आदेश अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनने में समर्थ हो सकेंगे। उसी समय हमारा जीवन कुछ और ही होगा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।